नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम सीख रहे हैं नाउन के तहत नंबर्स यानी संज्ञाओं के तहत वचन। एक वचन बहुवचन की ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने 3 तरीके सीखे थे जिनसे सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है। पहला था एस जोड़कर, दूसरा था ES जोड़कर और तीसरा था IES जोड़कर। कब कैसे कहां ये लगेंगे ये आप जानना चाहते हो और नहीं जानते हो तो इसका ठीक पिछला वीडियो अवश्य देखें। अब हम चलते हैं अगले तरीकों की ओर जो अगेन संख्या में 4 है। तो नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का चौथा तरीका है बाय चेंजिंग F और FE into VES। नाउन के अंत में अगर F है या FE है तो उसे हटाइए और वहां VES जोड़िए। हो गया प्लूरल तैयार। उदाहरण देखिए, लाइफ, LIFE, लाइफ जीवन। इसका अगर हमें प्लूरल करना है, हम एक जिंदगी नहीं अनेक जिंदगियों की बात कर रहे हैं, तो हम लाइफ ना कहकर क्या कहेंगे? लाइव्स। LIVES उच्चारण होगा लाइव्स। इसी तरह से HALF यह हुआ हाफ। हाफ का प्लूरल है हाव्स, HALVES, यानी F हटाया, VES जोड़ा और बन गया हाव्स। अगर आप एक चाकू से एक एप्पल को काटें, 2 आधे आधे भाग आपने बना लिए, लगभग बराबर, तो हम कहेंगे वी आर कटिंग एप्पल्स इनटू 2 halves ईच। बहुत सारे एप्पल्स हैं, आपने उनको काटते गए तो दो टुकड़े कर दिए, तो यू आर कटिंग एप्पल्स इनटू halves, यानी आधे आधों में काट दिया। HALVES। इसी तरह से आपको मैं और उदाहरण दे सकता हूं। अलमारी को या जिसमें हम सामान रखते हैं, ऐसे जो हमारे टांड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेल्फ, SHELF। एक से ज्यादा शेल्फ है तो हम कहेंगे शेल्व्स, SHELVES। एक चाकू को हम कहेंगे नाइफ, KNIFE, हटाएंगे FE, लगा देंगे VES और ज्यादा चाकुओं के लिए हो जाएगा नाइव्स। इसी तरह से एक पत्नी वाइफ, एक से ज्यादा वाइव्स, WIFE, FE हटाया बना WIVES, वाइव्स। एक चोर थीफ, ज्यादा चोर थीव्स। ये भी सुंदर उदाहरण है जो बताता है कि हम F या FE हटाकर उसके स्थान पर VES जोड़ देते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में और आज एक बार फिर से दोहरा दूं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। अंग्रेजी अपवादों की भाषा है, लिहाजा यहां भी अपवाद है। सीधे S लगा सकते हैं बिना F या FE हटाए कुछ उदाहरणों के अंदर, जैसे रूफ, ROOF, रूफ यानी छत। इसका प्लूरल होगा रूफ्स, ROOFS, यानी F नहीं हटेगा, VES नहीं लगेगा, F बना रहेगा, उसके साथ S जोड़ देंगे। जैसा पहला नियम था हमारा, पहला तरीका, सबसे सामान्य नियम, प्लूरल बनाना है, बॉय को बॉयज कर दो, ऐसे ही रूफ को रूफ्स कर दो। चीफ, जो प्रमुख होता है किसी भी संगठन का प्रमुख, वो चीफ कहलाता है, CHIEF। और चीफ क्या हाल चाल है, ऐसा हम पूछते हैं। अगर इस चीफ को आपको प्लूरल बनाना है, बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा CHIEFS, चीफ्स। सीधे S लगाएंगे। एक चट्टान को कहते हैं क्लिफ, खास करके खड़ी चट्टान हो तो उसे कहते हैं क्लिफ, CLIFF। इसमें भी S लगेगा, हो जाएगा क्लिफ्स। अगला शब्द है सेफ,
जिसे हिंदी में कहते हैं तिजोरी। तिजोरी का प्लूरल होगा, मतलब सेफ का प्लूरल होगा सेफ्स, यानी SAFE सेफ, SAFES सेफ्स। इसी तरह से एक सबूत है तो हम कहेंगे प्रूफ, एक से ज्यादा सबूत है तो कहेंगे प्रूफ्स, सीधे एस लगा देंगे। 5वें नंबर पर जो नियम है वो है बाय चेंजिंग इनसाइड वाउल्स। अंदर के वाउल्स बदल करके, अंदर के स्वर बदल करके, A, E, I, O, U, ये 5 वाउल्स हैं। ये अगर किसी शब्द के अंदर हैं तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी में, अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, जिनको प्लूरल बनाने के लिए अंदर का वाउल बदला जाता है। उदाहरण के लिए FOOT फुट, एक पैर को अंग्रेजी में कहते हैं फुट। एक से ज्यादा पैर हैं तो कहेंगे फीट। ऐसी नापतोल के लिए भी हम कई बार फुट को एक इकाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज की इकाई आपने बताई, उसकी लंबाई 1 फुट, 1 फुट बाय 2 फीट, ना कि 2 फुट, ना कि 2 फुट्स, यानी एस नहीं लगेगा, डबल ओ हट जाएगा और उसकी जगह पर डबल ई आ जाएगा। इसी तरह से देखिए टूथ, एक दांत टूथ कहलाता है, एक से ज्यादा है टीथ। एक औरत कहलाएगी वुमन, WOMAN वुमन, इसका प्लूरल होगा विमेन। उच्चारण में तो विमेन आ रहा है, पर इसका जो स्पेलिंग है WOMAN के स्थान पर EN हो जाएगा, यानी WOM तो वही रहेगा, A हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा E, और N वैसा ही रहेगा, यानी A की जगह पर E आया। ये हो गया विमेन, यानी महिलाएं, एक से ज्यादा औरतें। गूज, कलहंस नाम का एक पक्षी होता है जो कहलाता है गूज, एक खास प्रकार की बत्तख होती है, GOOSE गूज। इसका प्लूरल है गीज, GEESE। ये सुंदर सा एक और तरीका था सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा, OXEN। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होगा, CHILD चाइल्ड है, CHILDREN। ये कैसे बन जाता है? वाकई आश्चर्य की बात है, हम नहीं जानते कि कैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बना। एक और चीज देखिए, माउस, MOUSE, माउस यानी चूहा। चूहे का प्लूरल चूहे ऐसा हो जाएगा, MICE, ये माइस हो जाएगा। ऐसे ही लाउज, एक जू, जो बालों में एक छोटा सा कीट होता है, लाउज कहलाता है, LOUSE जू। इसका प्लूरल होगा लाइस, LICE। ये उदाहरण है अपवादों के, जिसमें अंदर का वाउल बदला, साथ ही कुछ कॉन्सोनेंट भी बदले, और कुछ और चेंज हो गया, कुछ और जुड़ गया, घट गया। तो याद रखें, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस और लाउज का लाइस। तो ऐसी चीजें हम हमेशा याद रखें। सिंगुलर और प्लूरल बनाने की जो पद्धति अंग्रेजी में है वो अपवादों से भरी पड़ी है। 6-6, 7-7 नियम याद करने के बाद भी कुछ न कुछ अनकहा रह जाता है। अंग्रेजी जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और भी नियम हम आगे आपको बताते चले जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।